नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि देखिए कि धर्म की बातें बहुत लोग करते हैं। तो धर्म एक्चुअल में है क्या चीज़। धर्म हमें एक जीने की कला सिखाता है, मतलब हमें जीना कैसे है इसके बारे में हमें सिखाता है। और हम देखते हैं चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, कोई परिवार हो, हर जगह हम धर्म की बातें करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि धर्म में कब फॉलो हम कितने लोग करते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि कोई भी परिवार हो, उसमें पूजा पाठ कर्म कांड बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब पति रिश्वत लाता है तो बहुत कम चांसेस होंगे कि उसकी पत्नी उसकी ऑब्जेक्शन उठाएगी। जब बेटा भ्रष्टाचार से या रिश्वत से जब पैसा लाता है तो माँ या पिता ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जैसे हम इसको और भी हम जैसे एक कहानी भी थी एक छोटी सी कि मान लो मतलब मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें देखिए कि मतलब एक आदमी था जो कि मतलब डिफरेंट इलीगल तरीके से वो पैसा कमाता था, मतलब एज उसको हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं या रिश्वत कह सकते हैं। तो उसकी जो पत्नी है वो पूजा पाठ में विश्वास करती थी। कहने का मतलब धर्म में वो विश्वास करती थी कि भाई धर्म जीने की कला सिखाता है। तो वो उसके पति को मतलब बोलती थी कि आप मतलब इस तरीके से इलीगल तरीके से पैसे मत लाओ, रिश्वत के पैसे मत लाओ। नहीं, इसमें मतलब गॉड जो है, जो सुप्रीम जो पावर है, भगवान हमें एक न एक दिन जरूर सजा देगा। तो वो जो पति है, उसकी जो वाइफ है, उसको बुरी तरीके से डांट देता था कि तू पागल है, तू कुछ समझती नहीं है। नहीं, तो उसमें देखिए कि एक दिन जो उनका जो बेटा है वो एक्सीडेंट उसका हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो उसके मतलब पैर भी फ्रैक्चर हो गया और कई शरीर के मतलब कई हिस्सों में भी चोटें आई। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि देखिए हम गलत काम करते हैं, आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो इसलिए हमारे जो बेटा है उसका एक्सीडेंट हुआ। तो उससे देखिए कि जब जो लोग इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं या रिश्वत के पैसे से कमाते हैं, तो उसके पति ने फिर अपनी पत्नी को डांट दिया कि तू तो पागल है, कुछ समझती नहीं है। ये देखिए कि यदि मैं इलीगल तरीके से या रिश्वत के मैं पैसे नहीं कमाता तो इसका इलाज कैसे होता। देखिए उसने जो गलत तरीके से वो पैसा कमा रहा था, फिर भी उसने मतलब अपने आप को मतलब एक मतलब सही साबित करने के लिए अपने आप को जस्टिफाइड उसने किया। तो इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं जो कि हमें चाहिए क्या, मतलब 2 वक्त की रोटी सुबह और शाम, 2 रोटी हम जैसे खाएं, लेकिन इंसान पता नहीं मतलब कहाँ भाग रहा है। यदि हम इसको हम दूसरे तरीके से समझें कि मान लो कोई ट्रेन का हम सफर कर रहे हैं कहीं पर, एक आदमी मान लो 3rd AC में है और एक 2nd AC में है, या माना कोई एक स्लीपर में है, वो ट्रेन सेम टाइम पे पहुंचेगी। नहीं तो और ऐसे ही मान लो एक खाना मान लो किसी होटल के अंदर 500 रुपये का मिल रहा हो, लेकिन एक बंदा उसको 5000 का खाता हो या 10,000 का खाता हो। कई हम देखते हैं कि जो पैसा इलीगल तरीके से या भ्रष्टाचार से कमाते हैं, मैक्सिमम केस में उनकी मतलब जो आदमी कमा रहा है उसके तो बहुत कम वो पैसा काम आता है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो संतानें हैं, उस पैसे से डिफरेंट टाइप के जो जैसे नशे हैं या बहुत सारे जो शौक है, जैसे मान लो कोई ड्रेस मान लो 2000 में सिलती हो, लेकिन वो 20,000 की या 1,00,000 रुपए की सिलवाएगा। नहीं, तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग गलत काम करते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए वो जस्टिफाई करते हैं। हमने यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझा। तो हर परिवार के अंदर देखिए इस दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वह है बच्चों के अंदर संस्कार डालना। यदि हम इसको हम एक स्टोरी से फिर हम समझ सकते हैं। यदि शुरू में हम कोई मतलब मान लो कोई बच्चा है, वो जस्ट लाइक एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको हम जिस तरीके से उनको ढालेंगे, जिस रूप में हम उनको ढालेंगे, वो उस रूप में वो ढल जाएंगे। तो परिवार के अंदर मान लो पति गलत तरीके से लाता है और पत्नी को टोकना चाहिए। कई पत्नियां नहीं टोकती हैं, उनको भी आनंद आ रहा है उस पैसे से, मतलब वो डिफरेंट टाइप के शौक कर रही है। यदि बेटा लाता है गलत तरीके से तो माँ को टोकना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो परिवार हैं हम बहुत सारी जगह देखते हैं। तो वो क्या है कि धर्म की तो बातें करते हैं, धर्म है क्या चीज़। यदि बहुत सारी हम पढ़े उनके अंदर, तो धर्म क्या है कि हमें जीने की कला सिखाता है। तो ये नहीं कि आप जीने की कला के अंदर आप गलत तरीके से जो पैसा कमा रहे हैं उससे हम जीने की कला सीखें। तो हमें विरोध करना चाहिए, हर परिवार के अंदर विरोध करना चाहिए। आज क्या है कि इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, मतलब डिफरेंट तरीके से वो पैसा कमा रहा है, चाहे वो मिलावट हो या रिश्वत का हो या भ्रष्टाचार का हो, इस तरीके से। तो धर्म, या तो हम धर्म की बात ही ना करें,
हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि सुबह से शाम तक पूजा पाठ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं हम यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पर खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर बिना लिए दिए कोई काम होता नहीं है। तो हम यदि परिवार के अंदर धर्म की बातें करते हैं तो हमें धर्म का मतलब फॉलो भी करना चाहिए, और ये नहीं कि भाई जैसे पति ला रहा है तो मतलब वाइफ ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है, बेटा ला रहा है तो माँ बाप ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं, नहीं। तो फिर हमें क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, हम हर वीडियो में बताते हैं कि हमने एक मोटिवेशन बुक बनाई है। यह मोटिवेशन बुक आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये बुक भी मतलब एक तरीके से जीने की कला, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, और इसमें क्या है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर, वो जैसे मतलब कैसे सफलता प्राप्त करें, बच्चों के लिए विशेषकर इसमें टॉपिक है। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस बुक विच आर हेल्प इन योर लाइफ टू अचीव सक्सेस। तो देखिए, और हमने इस बुक को अभी तक हम हार्ड कॉपी के रूप में दे रहे थे जहाँ भी हम जाते थे, लेकिन अब हार्ड कॉपी हर किसी को देना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने एक एनजीओ बनाया है, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। ये तो इसकी जो वेबसाइट है saveourEarthFoundation.org, तो इस पर एक डिजिटल फॉर्म में हमने अपलोड कर दी है। यदि किसी को भी चाहिए तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके जो भी डिवाइस है उस पर आप इसको पढ़ सकते हैं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे जो चैनल है दीपराम भावर उसको आप सब्सक्राइब करें। और हम लगभग हर वीडियो में बोलते हैं कि देश में कहीं भी किसी भी जगह, अब इस बुक में भी आप देख सकते हैं, देश में कहीं भी किसी भी जगह निःशुल्क मतलब मोटिवेशन सेशन, सेमिनार, वर्कशॉप के लिए आप हमें मतलब बुला सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। आपने इस वीडियो को देखा, उसके तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस।